किन्नौर में चट्टाने दरकने से हुआ बड़ा हादसा, भारी जानमाल के नुकसान की आशंका। बाहरी राज्यों से आने वालों को अब दिखानी होगी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट, अधिसूचना जारी। कांग्रेस का आरोप, पिछली सरकार के अधूरे कार्यों पर बीता जयराम सरकार का कार्यकाल, एक भी उपलब्धि नहीं, कोरोना से निपटने में भी फेल। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 419 केस आए, ये 60 दिन में सबसे ज्यादा। यहां एक्टिव केस में लगातार 16वें दिन भी बढ़ोतरी। गुरदासपुर के कलानौर में एक गांव में मिला ड्रोन, लोगों में दहशत। अंतरिक्ष की राह में मुश्किलें, महिलाओं में कैंसर थायराइड का खतरा ज्यादा, इसलिए उनकी अंतरिक्ष उड़ानें भी होती है कम। विधानसभा में विपक्ष ने किया वॉकआउट, सत्ता पक्ष पर विपक्ष की बात दबाने और विधायकों को धमकाने का आरोप। और हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी, 12 से 14 अगस्त तक होगी भारी बारिश, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रीव टाइम्स न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। किन्नौर जिले की एक बड़ी दुखद खबर। किन्नौर जिले के निगुलसेरी में नेशनल हाईवे 5 पर चील जंगल के पास चट्टाने गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में एचआरटीसी बस समेत कई वाहन की चपेट में आने की सूचना है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि किन्नौर जिले में मुरंग हरिद्वार रूट की ये बस है। चट्टाने गिरने से कई वाहन मलबे में दब गए हैं। एचआरटीसी बस और अन्य वाहनों में कितने लोग सवार थे, अभी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि बस में 35 से 40 लोग सवार थे। इसके साथ ही कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भवानगर उपमंडल में बड़ा हादसा हुआ है। इसमें ज्यूरी रोड पर निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक एक बड़ा पहाड़ दरक गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। एसडीएम भवानगर मनमोहन सिंह ने बताया कि ये घटना लगभग 12:45 की है। उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो मौके के लिए राहत एवं बचाव कार्य की एक टीम रवाना कर दी गई। पीछे आ जाओ, ओरे को आने वाला है, ओरे को उन्होंने कहा कि बसों में भी कई लोगों के सवार होने की सूचना है, जिन सभी के लैंडस्लाइड में दबे जाने की खबर आ रही है, जो बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि अभी तक मौके पर पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने में भी प्रशासन व पुलिस को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। द रीव टाइम्स के लिए किन्नौर से विशाल नेगी ने बताया कि यहाँ बहुत नुकसान होने की आशंका है। गुलसारी में हुए लैंडस्लाइड के अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 2 बसों 2 छोटी गाड़ियों के दबे होने की संभावना है, जिसमें लगभग 40 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जिलाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक व जिला के अन्य अधिकारी मौके का जायजा लेने जिला मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं। अभी तक की जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक तो यही है कि एक बस फंसी है, एक बड़ी गाड़ी और है, ट्रक, और उसके साथ 2 गाड़ियों की संभावना और छोटी गाड़ी फंसी हुई है। और ऐसी सिचुएशन में नंबर एग्जैक्ट मालूम नहीं है। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें 4 में से 2 ड्राइवर और कंडक्टर हैं, 2 और लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वहां सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है क्योंकि अभी तक भी पत्थर ऊपर से पहाड़ से गिर रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा रिस्क वहां पर बना हुआ है। हमारी एनडीआरएफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, पुलिस की टीम पूरी इसके साथ वहां पर पहुंची है मौके पर, और कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे ही वहां पर ऐसी गुंजाइश बनती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की, तो उसमें आगे बढ़ करके वो काम करना चाह रहे हैं। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उनने भी पूरी जानकारी फोन पर ली है। और केंद्र से जो भी मदद आपको चाहिए प्रदेश को, आप हमको बताइए, जब भी चाहिए जो वो मदद करेंगे। गृह मंत्री जी ने भी, अमित शाह जी ने भी बात की और उन्होंने भी यही कहा है कि उनने एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ साथ में
ITBP की सारी टीम के साथ भी बातचीत करके जो उनको आदेश दिए कि वो आप तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर करें। कुल कितने लोगों की संभावना हो सकती है सर वहाँ पर? अभी तक यही बताया जा रहा है कि 50-60 लोगों की संभावना। एयरलिफ्ट करने की संभावना भी तो नहीं है सर? अभी हमने हरियाणा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से हमने चॉपर के लिए कहा है, दोनों के चॉपर वहाँ से रवाना हो चुके हैं, जानकारी मुझे मिली। आर्मी के 2 चॉपर और हमने अरेंज किए हैं, तो हम भी अभी थोड़ी देर में किए। वो देखो शायद आ गए, शायद नहीं दिखा, आए पता नहीं। वो देखो बस बची बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो पीछे कर दिया तो बना नहीं। ओ यार आते वो देखो नीचे क्या हुआ थे, दोनों रोड बंद किए इसने। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में 11 से 22 अगस्त तक स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आएंगे। मंत्रिमंडल ने सभी तरह के सार्वजनिक एवं अन्य तरह के कार्यक्रमों में 50% की शर्त को लागू करने का निर्णय भी लिया। ऐसे में किसी भी आयोजन में कुल क्षमता के 50% से अधिक भीड़ एकत्र नहीं हो पाएगी। उधर हिमाचल में अब बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। रिपोर्ट न होने की स्थिति में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं राज्य में अब 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही बसों को चलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध लगा रहेगा और आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का फॉर्मूला भी लागू रहेगा। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी होती है लगातार और स्वाभाविक रूप से हम सब लोग चिंतित हैं और हम उसी बात को लेकर के आज डिटेल में कैबिनेट में भी डिस्कस किए, लेकिन जो निर्णय है उसकी जानकारी कल हम हाउस में देंगे। सर क्या बंदिशें बढ़ेंगी? प्रदेश में अधिकतर कोरोना के केस तभी बढ़े जब पर्यटकों की तादाद में प्रदेश में वृद्धि हुई और लापरवाही बरती गई। लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद सरकारों को याद आता है कि हमें सख्ती भी बरतनी है और नियमों का पालन भी करवाना है। मास्क और सामाजिक दूरी आज भी सबसे बड़ी दवाई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा कि विगत 50 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना में कांग्रेस ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रदीप वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इलेक्शन फोबिया हो गया है, इसलिए ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच जाकर उनको हर संभव सहयोग दिया है। पार्टी के प्रत्येक संगठन ने अपने अपने स्तर पर सहायता को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है और आज भी लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से जागरूक करने के लिए तत्पर है। लेकिन भाजपा और सरकार के नुमाइंदों ने ना तो लोगों तक सही समय पर पर्याप्त मास्क और सैनिटाइजर ही पहुंचाए और ना ही कोविड मरीजों के लिए सुविधाओं के प्रति गंभीरता दिखाई। लोग जिस परेशानी से गुजरे हैं उसे भी मुख्यमंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं। गाँव-गाँव को सैनिटाइज करने में कांग्रेस के नुमाइंदे सबसे आगे रहे और युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने स्वयं ये जिम्मा संभाला हुआ था, जबकि भाजपा बयानबाजी करने में व्यस्त रही। मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लोगों से पूछे कि कितनी बार लोगों के बीच जाकर उनका दर्द साझा किया। कोरोना में हुई मृत्यु पर भी सरकार का व्यवहार निंदनीय रहा।
प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अब लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि विगत 50 वर्षों में पार्टी ने कुछ नहीं किया। 50 वर्षों में भाजपा कहां थी, इसका जवाब दे मुख्यमंत्री। देश में सुई से लेकर चंद्रमा और मंगल तक अंतरिक्ष में भी कांग्रेस की सफलता के नमूने सामने हैं। भाजपा अपने गिरेबान में झांके और बताए कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो लोगों के लिए उनकी सफलता के रूप में सामने रखा जा सके। विगत 4.5 वर्षों में भाजपा द्वारा केवल कांग्रेस की चलाई जा रही योजनाओं, परियोजनाओं पर उद्घाटन की सियासत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा दिए गए उस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करती है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों में कोई भी कार्य नहीं किए हैं। इस तरह का बयान सत्यता से दूर है और इस तरह का बयान तभी दिया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर हो और अहंकार से परिभूत हो। ये पूरा जग जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से देश की सेवा की है। देश के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है कि अभी फतेहपुर में, अर्की में, आपके जुब्बलकोट खाई में, मंडी में जो लोकसभा का इलेक्शन तथा अन्य जो विधानसभा के इलेक्शन हैं, उसके फोबिये में माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस को झूठे प्रचार के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है बदनाम करने की जो है कोशिश की जा रही है। हिमाचल में अभी चुनाव भी समीप है और अगले साल आम चुनाव के लिए पार्टियां अपने स्तर पर कमर कस रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। केरल के बाद अब हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। यहां मंगलवार को 419 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 186 ठीक हुए और 2 की मौत भी हो गई। यहां नए केस 11 जून के बाद सबसे ज्यादा है, तब 505 संक्रमित मिले थे। राज्य में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 16 दिन से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में इसमें 232 की बढ़ोतरी हुई है। अब यहां 2318 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मंगलवार को 38,335 नए मरीज मिले, 39,609 ठीक हुए और 496 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केस में 1,399 की कमी आई। देश में कोरोना महामारी आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में कुल नए 38,335 केस आए, इनमें 39,609 ठीक हुए, 496 मौतें भी हो गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख है। अब तक 3 करोड़ 12 लाख ठीक हुए हैं। कुल मौतें 4,29,000 हो चुके हैं। साथ ही अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 3,80,000 है। यहाँ ये देखना भी दीगर है कि जैसे ही स्कूल खुले बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं और बच्चों में जुकाम और खांसी आदि के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बच्चे घरों पर तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही उनका पढ़ाई का स्तर भी गिर गया है। ऐसे में स्थिति में सुधार के बाद सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। अब स्कूल खुलते ही बच्चों के बीमार होने की खबरें कहीं न कहीं चिंता तो बढ़ा रही है। तीसरी लहर से बचने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम नियमों का पालन करें। एहतियात बरतते हुए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम लापरवाही से फिर से उसी स्थिति में आ जाएं और सभी को एक बार फिर से घरों में बंद होना पड़े। जम्मू कश्मीर में आए दिन विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, लेकिन अब अमृतसर के एक खेत से टिफिन बम और अन्य विस्फोटक बरामद हुआ। वहीं इस घटना के एक दिन बाद गुरदासपुर के कलानौर उपमंडल के गांव मालोगिल में एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन धान के खेतों में गिरा हुआ मिला। लगभग 1 दर्जन गांव में उस वक्त काफ़ी तनाव पैदा हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये ड्रोन भारतीय वायुसेना के जम्मू बेस से संबंधित एक रिपोर्ट से चलने वाला विमान ड्रोन था। अमृतसर में टिफिन बॉक्स की जब्ती के बाद पंजाब के सीमावर्ती पुलिस जिलों में पहले से ही हाई अलर्ट है। कलानौर उपमंडल के एक गांव में बड़ा ड्रोन 10-15 मिनट के लिए आकाश में मंडराने के बाद गिर गया। इस घटना के बाद आसपास के गांव के लोग कई घंटों तक दहशत में रहे। जब एसएसपी अपनी टीम के साथ गांव मालोगिल पहुंचे तो यहां पता चला कि ड्रोन वास्तव में भारतीय वायुसेना के जम्मू बेस का था और उसने किसी तरह नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद ये हवा में मालोगिल की ओर चला गया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 500 से ज्यादा लोग मौके पर जमा हो गए थे। पहले भी पाकिस्तान
पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियार लेकर भारत में घुसपैठ की घटनाएं पेश आई है, जिसके बाद लोगों में कहीं न कहीं दहशत है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के खेल में प्रशासन और सेना भी बेबस नजर आ रही है। आए दिन क्षेत्र में ड्रोन न केवल देखे जा रहे हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल सीमा पार से हथियार आदि को गिराने के लिए भी किया जा रहा है। ये बेहद संवेदनशील मामला है और इस पर नियंत्रण के लिए सेना और सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। और अब आपको एक जानकारी से भरी रोचक खबर बताते हैं। महिलाओं को अंतरिक्ष की यात्रा में एक बाधा ये भी है कि उनमें थायराइड और कैंसर का अधिक खतरा रहता है, तो अंतरिक्ष में इसलिए भी उनकी कम उड़ानें होती हैं। अब तक 67 महिलाएं अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजने के कार्यक्रम कम ही चलाए जाते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में यात्री उच्च स्तरीय हानिकारक विकिरणों के संपर्क में आते हैं। इन विकिरणों से इंसान के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें कैंसर और हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। इन विकिरणों का खराब असर पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना कठिन है। नासा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए अणु बम के पीड़ितों को ट्रैक कर रहा है। इस शोध में पाया गया है कि विकिरण के संपर्क में आने पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। खासकर महिलाओं को स्तन कैंसर और थायराइड हो सकता है। इसलिए नासा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अंतरिक्ष यात्रा पर कम भेजता है। महिला अंतरिक्ष यात्री वैली फंक ने जेफ बेजोस की न्यू शेपर्ड उड़ान से अंतरिक्ष यात्रा की। महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये मील का पत्थर है। हालांकि महिलाओं में क्षमता के बावजूद 1961 में इस तरह की एक योजना रद्द कर दी गई थी। वैली फंक ने 1960 के दशक में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में सभी टेस्ट पास किए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने इस दौरान आरोप लगाया कि पक्ष सदन में विपक्ष की बात को दबाने और विपक्ष को धमकाने का प्रयास कर रहा है। शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। एक तरफ सदन में नारेबाजी चलती रही, दूसरी तरफ प्रश्नकाल शुरू कर दिया गया। करीब आधा घंटे तक नारेबाजी करने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जनजातीय विधायक को धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तरफा कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीरेंद्र कंवर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान बुधवार को प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदन को विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सदस्यों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष बीते रोज विधानसभा में हुए हंगामे पर सत्ता पक्ष को घेरता रहा। विपक्ष का आरोप था कि सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्ष को धमकाने का काम सदन में कर रहे हैं। विपक्ष ने अपने सदस्य जगत सिंह नेगी के साथ दुर्व्यवहार पर मंत्री वीरेंद्र कंवर व राकेश पठानिया सहित 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ सदन में नारेबाजी की और इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से शोर शराबा जारी रहा और दोनों तरफ से नोकझोंक भी होती रही। इसी शोर शराबे के बीच विपिन सिंह परमार ने विपक्ष के नेता को बोलने के लिए बोला, लेकिन विपक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में आ पहुंचा। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। एक तरफ सदन में नारेबाजी चलती रही तो दूसरी तरफ प्रश्नकाल शुरू कर दिया गया। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी करने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। मौजूदा सरकार, जयराम सरकार, बाहुबलियों के तरीके से शासन कर रही है। गुंडागर्दी से जो है वो विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है। कल जब सत्र का अंतिम चरण चल रहा था, हमारे माननीय सदस्य जगत सिंह जी नेगी, जो कि ट्राइबल इलाके से आते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, 4 दफा के एमएलए हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, इनके साथ जिस ढंग से इन्होंने दुर्व्यवहार किया और जिस तरीके से ये जो है हमारे सदस्य को मारने पे आ गए और ये सब लोग इकट्ठे हो गए और ये लोकतंत्र की मूल भावना का खिलाफ है। इन्होंने जो है नेगी जी को बाहर निकालने की, धक्के देके बाहर निकालने की बातें की। हर सदस्य को विचार रखने की अनुमति है। अगर इनका विचार जो है अगर आपको सूट नहीं करता, आप अपनी बात जो है अपने नंबर पे आने पे कहें। लेकिन प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, खासतौर पे राकेश पठानिया जी और साथ में वीरेंद्र कंवर, इनके अलावा जो है राजेश ठाकुर
और साथ में इंदर सिंह बल, ये सदस्य जो है ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो कि इन्होंने जगत सिंह नेगी को अंदर सदन में मार के फेंक देना है। स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो है विपक्ष को समय नहीं देना। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मानसून जोरों पर है और भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन जैसे हादसे भी हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन से हल्की छूट मिलते ही कई राज्यों के लोग यहां घूमने आ रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण पहाड़ दरकने और पत्थर गिरने की घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी है। इन घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा लोगों को लगातार चेतावनी जारी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने की भी चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12, 13 और 14 अगस्त को मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बारिश से भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिर सकते हैं। नदियों, नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों सहित बाहरी राज्यों से आने वाले लोग ऐसी जगहों पर न जाएं जहां पर पहाड़ों से पत्थर गिरते हों। उधर अचानक ही मौसम खराब होने के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। शिमला में भी बारिश हुई, जिससे ठंड भी बढ़ी है। वहीं धर्मशाला, कांगड़ा के आसपास भी बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से 12, 13 और 14 अगस्त को जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले हैं। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि इस बार बारिश का स्तर सामान्य ही बना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों से गर्मी में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।